हेलो गाइस। तो गाइस आप देख पा रहे हो सिल्वर ने बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है जो कि 185 इसका हाई हमें दिखाई दिया। इसका हाई कितना 185 का होते हुए दिखाई दिया था, ठीक है। और लास्ट टाइम बहुत अच्छा सा मूवमेंट दिया, 3.5% 3.27% हमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और सीधा हम इसको एक महीने में चलते हैं तो एक महीने में आपको 17 साढ़े 17% का रिटर्न दिया है किसने, सिल्वर ने, ठीक है। तो पूरा वीडियो हम लोग इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाला है, एक तो सिल्वर और ऊपर से गोल्ड। गोल्ड में भी दिखा जाएगा तो लास्ट टाइम पे 2.47% का रिटर्न दिया है और इसका ऑल टाइम हाई भी आप देख पा रहे हो कि 109.98, तो बिल्कुल टॉप पे है। एक में लास्ट 1 मंथ में देखेंगे तो 4.20% का रिटर्न दिया है, तो सिल्वर से कम है मगर ये अपना ऑल टाइम हाई पे है। तो दोनों के दोनों बहुत अच्छा सा रिटर्न दिया है, स्विंग भी अच्छा है। तो इसलिए इस वीडियो में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे कि गोल्ड सिल्वर में अभी नेक्स्ट वीक के लिए हमें क्या प्रिपरेशन लेना है, किस तरीके से ट्रेड होने वाला है, पूरा ओवरऑल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले गाइस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ठीक है। जैसे नया वीडियो अपलोड होगा तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है। और खास करके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा जो कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ड्यूरिंग मार्केट में आपको पूरा का पूरा मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल ऐसा चैनल है जिस जगह पर आपको लग रहा है कि कम सब्सक्राइबर है, जिन लोगों ने अभी तक जुड़ा है, कितना परसेंट का कितना स्विंग किया है सबको पता है, क्योंकि हमने हर एक पोजीशन को रोटेट किया है, हर एक पोजीशन को, चाहे वो गोल्ड में हो, चाहे वो सिल्वर में हो, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे रियलिटी में हो, चाहे मेटल में हो, चाहे आईटी में हो, ठीक है। तो चलेगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए सिल्वर में, तो सिल्वर में अभी हमें क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट टाइम पे 4% का डाउन हुआ। अरे भाई साहब 4% डाउन हुआ है। हमने तो फ्राइडे का दिन पोजीशन भी बनाया था, मतलब स्विंग के लिए स्मॉल पोजीशन 10K के आसपास बनाया था, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि हाई $65 $65,000 से अभी 62 पे आ चुका है, ठीक है। चार्ट की तरफ जाएंगे तो कल एक वीडियो में हमने सिल्वर का डिस्कशन किए थे, मतलब एग्जाम के तौर पर डिस्कस किए थे, ठीक है। इसका 5 मिनट का आप देख पा रहे हो कि 5 मिनट में ये अपना टॉप से लेगा, मतलब बहुत ही अच्छा खासा डाउन में अभी दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है। बहुत ही अच्छा सा डाउन में दिखाई दे रहा है, जो टॉप से सडनली कल गिरावट होता है, कल का गिरावट है, गिरावट होता है और उसके बाद ये साइड बेस है। तो किसी भाई का कमेंट था, क्या कमेंट था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो जो भाई ने जो कमेंट किया है तो उसका मुताबिक हमें क्या आगे का क्या व्यू है, ठीक है। तो आप कमेंट को देख पा रहे हो कि सिल्वर होल्ड करे या सेल। वीडियो में देखा तो लगा प्राइस करेक्शन होगा, तो मतलब कंफ्यूज अभी है कि हमें होल्ड करना है कि सेल करना है। तो क्यों वीडियो में जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें एक ट्रैप के लिए बात किए थे हमने, तो उस वीडियो में मैंने सिल्वर का एग्जांपल दिया था, तो उस वीडियो को देख के भाई ने ये कमेंट किया है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि गिरावट हुआ तो भाई साहब पैसा जहाँ पर लगा हुआ है तो सवाल तो आना ही चाहिए। तो पूरा का पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। फ्यूचर में हमने देखा तो अच्छा खासा डाउन हुआ है, 4% डाउन हुआ है। गोल्ड की तरफ जाएंगे तो गोल्ड का फ्यूचर हमें क्या दिखाई दे रहा है, गोल्ड का फ्यूचर में जो 4387 डॉलर में चल रहा था, इसका हाई था, तो उस जगह से अभी चल रहे हैं हमें 4328। तो गोल्ड में ज़्यादा करेक्शन हमें इस जगह पर दिखाई नहीं दे रहा है। गोल्ड में मैं 5 मिनट का करता हूँ और 5 मिनट में क्या दे रहा है, तो गोल्ड में करेक्शन इतना है, गोल्ड में भी सिल्वर भी गिरा है, गोल्ड भी गिरा है। तो गोल्ड भी अपना गिरावट हुआ, उसके बाद थोड़ा बाउंस बैक होकर इस जगह पर अभी साइडवेज में है, ठीक है। फ्यूचर की बात करें तो सिल्वर में ज़्यादा ही है, क्योंकि सिल्वर वॉलेटिलिटी इसी का फ़ायदा है। तो हम लोगों के लिए इसका क्या अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए सिल्वर ने तो एक महीने में 17% रिटर्न दिया, जहाँ पर आपका एफडी में आप फिक्स डिपॉजिट करोगे तो 6% का आपको रिटर्न मिलता है। उस जगह पर आपको एक महीने में भाई साहब 17%, एक महीने में 17% रिटर्न दिया है। तो जब इतना 17% का रिटर्न दिया है तो अब इसमें थोड़ा सा तो नेगेटिविटी लेके चल सकते हैं। अब 6 मंथ में देखोगे तो 78% का रिटर्न। अब बताइए 78% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं होता है, 78% का रिटर्न कोई छोटा मोटा रिटर्न नहीं है। सेम हम गोल्ड में जाएंगे तो गोल्ड का 6 मंथ का रिटर्न देंगे तो 32% का रिटर्न। अब बताइए 32% का रिटर्न कोई इंडेक्स दिया है अभी तक, नहीं दिया है। एक ही आंसर है कि नहीं दिया है। तो डर तो लगेगा ही, डर तो लगेगा, क्योंकि हाई पे है, बिल्कुल टॉप पे ट्रेड कर रहा है, डर तो लगेगा ही। और इसी डर में हमने इस जगह पर SIP भी किया था। इसी डर में कल हमने SIP भी किया था, वो भी किस में किया था, टाटा गोल्ड में किया था। टाटा गोल्ड जो है, सॉरी टाटा सिल्वर में किया था, ठीक है। टाटा सिल्वर में किया था मैं, क्यों किए थे, क्योंकि हमें पता है टॉप पे है, मेरा रिस्क मेरा है। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, मेरा रिस्क मेरा है भाई साहब, ठीक है। आपका रिस्क आपका होगा, मेरा रिस्क मेरा है। कोई बाई सेल के लिए मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, मेरा रिस्क है, मैं अपना पोजीशन बनाया हूँ, टॉप पे बनाया हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ये टॉप है, ये टॉप है, टॉप से नीचे आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इसीलिए हम लोग पोजीशन मैंने पहले ही बनाया, क्योंकि पोजीशन मेरे पास होगा
तभी मेरे को इस चीज़ का एहसास होगा, इस चीज़ का पता चलेगा कि हाँ, कितना परसेंट ऊपर से करेक्शन हुआ है। सिल्वर में आप देखोगे तो सिल्वर का मैं 2 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ और इसमें आप देखिए, जो करेक्शन हुआ है मतलब जो मूवमेंट हुआ है, तो उस मूवमेंट को हमने पहले से ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि 180 का लेवल आपको आते हुए दिखाई देगा और इसके ऊपर ट्रेड हुआ। तो ऑलरेडी ये जो मूवमेंट इसमें चल रहा था, इस टाइम का मूवमेंट चल रहा था, इस टाइम हम डिस्कस किए थे। उसके बाद ये मूवमेंट हमें दिखाई दिया, बहुत ही अच्छा खासा ये मूवमेंट हमें दिखाई दिया। उसके बाद ये मूवमेंट था और इसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि 180 के ऊपर अभी हमें दिखाई देगा। तो ये खास करके ये हाई बन चुका है मेरे हिसाब से। 180 का लेवल पहले इस लेवल के आसपास हाई बनाया था, अभी 185 का हाई बना दिया है, ठीक है। तो खास करके ये दोनों लेवल था, ये दोनों लेवल हमने ऑलरेडी, हमें दिखाई दे रहा है कि एक लेवल ये हो गया, इसका पहले हाई था, उसके बाद जाके अभी ये हाई बना दिया। तो ठीक है, पहला हाई को काट दिया, हाई को ब्रेक मतलब हाई को आपको ब्रेक करते हुए दिखाई दिया कि हाई को आपने काट के ऊपर चला गया। उसके बाद फ्यूचर में भी डाउन दे रहा है, तो क्या नेगेटिव हो जाएंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डाटा पे चलते हैं। डाटा मतलब इसी टाइम में क्या पोजीशन बनाए उसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो सीधा हम लोग चलते हैं सिल्वर में। तो सिल्वर में लास्ट टाइम पे आपको दिखाई दे रहा है कि 37% का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। 37% का डिलीवरी, इतना कुछ खास डिलीवरी नहीं है। और ट्रेड दिखा जाएगा तो अच्छा खासा मतलब ट्रेड तो हुआ है। चलिए इसको मैं एक मंथ में करता हूँ, और एक मंथ में करने के बाद जो ट्रेड हुआ है आप देख पा रहे हो कि एक 1,12,000, 1,34,000 उसके बाद भी हुआ है। 21 तारीख को हुआ था अच्छा खासा ट्रेड। अब जाके हमें दिखाई दे रहा है कि 1 तारीख को हुआ है, 1 तारीख को हमें एक अच्छा ट्रेड दिखाई देता है। डिलीवरी कम था, 40 मतलब 50% का डिलीवरी से ज़्यादा सिल्वर में ट्रेड नहीं हो रहा है। फिर भी अब नीचे जाएंगे तो लास्ट 2 दिन हमें अच्छा सा मूवमेंट दिखाई दिया, 2 दिन हमें अच्छा खासा मूवमेंट दिया, पिछले 4 दिन के मुकाबले में 2 दिन दिखाई दिया, जहाँ पर इसका जो ओपन प्राइस आप देख पा रहे हो कि 170 था, 170 क्या हो गया, हाँ 170 था, 176, 177, 183 ओपन प्राइस आपको दिखाया। उससे पहले आप देखिए 70 में चल रहा था, 69, 68, मतलब एक रेंज में अंदर चल रहा था, एक रेंज का अंदर चल रहा था। उस टाइम जो पैसा लगा है उसकी कंपेरिजन में आपको डिलीवरी की तरफ जाएंगे 37, 43, 32, और उसके बाद सडनली आपको 50% का डिलीवरी हो गया, 45 हुआ है, उसके बाद 37 पे दोबारा आ चुका है। मगर पोजीशन कम नहीं हुआ है, पोजीशन आपको कम नहीं हुआ है। पोजीशन देखिए, बिल्कुल बिल्कुल पोजीशन देखिए, 2 करोड़ के आसपास आपको होते हुए 1 करोड़ 92 लाख का हुआ है, मतलब 2 करोड़ ही मान के चल सकते हैं, 2 करोड़ के आसपास हुआ है। तो पोजीशन भी, वॉल्यूम वैल्यू की तरफ जाएंगे तो वैल्यू अच्छा खासा है, वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो सबको ये लग रहा है कि यहाँ से और सिल्वर ऊपर जाएगा, इसलिए इस जगह पर कूद गया है। इस जगह पर पैसा इंटरेस्ट मतलब पैसा लगते हुए दिखाई दे रहा है। तब जगह तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, वैल्यू इंक्रीज हुआ है, ट्रेड भी अच्छा खासा हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सबको लग रहा है ऊपर जाएगा, और ये फोमो सबसे ज़्यादा ट्रैप करने वाला होता है, ठीक है। तो खास करके सिल्वर में जो पोजीशन बना है मेरे से उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली हम बात करते हैं उतना नॉर्मल तो इस तरीके से ट्रेड ही होता है। हाँ, वॉल्यूम का इंक्रीज़ हुआ है, वैल्यू का इंक्रीज़ हुआ है, बस इतना ही है, ठीक है। और 185 का आपको हाई भी बना दिया है, उसके बाद अभी गिरावट भी हो रहा है। तो खास करके यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरेगा अभी, ऐसे तो बोल नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा गिरेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिरने से इतना ट्रेड नहीं होना था। हाँ, थोड़ा बहुत गिरेगा, उसके बाद दोबारा मतलब हम चार्ट के चले तो चार्ट पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो ये जो गिरावट आपको दिखाई दे रहा है, ये मतलब कि ये जो टॉप हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा गिर जाएगा, गिर जाएगा। और ये धीमे धीमे करके सिल्वर बहुत अच्छा खासा मूवमेंट की तरफ है और बहुत अच्छा हाई पे भी है। यहाँ से मूवमेंट आगे की तरफ और आगे जाएगा ये, मगर अभी का टाइम पे कुछ टाइम के लिए ये थोड़ा सा नीचे आके एक बार सबको ट्रैप करेगा ही करेगा, ये करेगा। उसके बाद एक स्विंग हमें देगा। तो हम लोग ऑलरेडी स्विंग करते हैं, और पोजीशन जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हैं वो पोजीशन ऑलरेडी लेके चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आया तो मोटा मोटी नीचे की तरफ आया तो हम लोग एक प्रडिक्शन लेके चल सकते हैं कि मोटा मोटी अब परसेंटेज उसमें फ्यूचर में 4% का है, तो हम 2.5% का लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो 184 से लेके हम 2.5% का भी लेंगे तो आपको कितना परसेंट का, हाँ कितना लेवल तक आएगा, 3% के आएंगे तो 178, 177 के आसपास है। तो मतलब इस रेंज के आसपास एक बार सिल्वर आपको मंडे तक को दिखाई दे सकता है, ठीक है। इस लेवल के आसपास आपको मंडे को दिखाई दे सकते हैं, जो कि 170, 50 के आसपास एक बार आ सकता है। मतलब ये एक रेंज है जहाँ पर एक बार सिल्वर आया। इससे बाद नीचे आया तो 170, ठीक है। उसको नीचे आया तो 170, और बाकी ऊपर की तरफ तो 185 का हाई है। और जिस तरीके से पोजीशन बना है तो
ये लग रहा है ये हाई बन चुका है, ठीक है। अभी नीचे की तरफ थोड़ा-सा हमें देखना है कि कहाँ तक जाएगा, किस तरीके से मोंडे का व्यू तो हमें अभी समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम पे हमें खरीदारी भी हुआ है, ठीक है। खरीदारी भी हुआ है, ऐसा नहीं कि खरीदारी नहीं हुआ, खरीदारी तो हुआ है, मगर थोड़ा-सा हमें अलर्ट होके भी चलना ज़रूरी है। तो ये लेवल आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। 177 मैं लिख देता हूँ, 177.50 ये आपको नीचे की तरफ एक सपोर्ट होगा, उसके बाद सेकंड सपोर्ट की तरफ जाएँगे तो 170 का हम लेवल लेके चल देंगे। थोड़ा-सा लंबा लेवल ले रहा है, वैसा और कुछ नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से फ्यूचर दिखा रहा है तो उस तरीके से नीचे आया तो ये लेवल हम लेके चलते हैं। ओके, आशा करता हूँ सिल्वर का व्यू आपको समझ में आ गया। ओके, तो अभी इसमें होल्ड करना है। देखिए, जिसमें आपको होल्ड करना है, किसमें होल्ड करना है, खास करके होल्ड करने का क्या मतलब होता है। तो होल्ड आपको मान लीजिए मेरा जैसे लॉन्ग टर्म पे चल रहा है 104% भाई साहब, अब बताइए 104% को मैं होल्ड नहीं करूँगा, कितना गिरेगा, 104% थोड़ी गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो इसको मैं होल्ड करूँगा, इसमें से प्रॉफिट भी काटूँगा, वही प्रिंसिपल होगा मेरा 50-25-25, ठीक है। जो हम स्ट्रेटजी में काम कर रहे हैं उसी स्ट्रेटजी में काम करेंगे, इसमें से भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा, फिर से इसको पैच कर दूँगा, ठीक है। जो कि मैंने आप लोगों के साथ स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ऐसे नहीं कि पहली बार डिस्कस कर रहा हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जो आपको लग रहा है कि 5% प्रॉफिट पे चल रहा है या 6% में चल रहा है या 7% चल रहा है या 8% चल रहा है, तो इसको होल्ड करने का कोई मतलब नहीं होता है, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके रोटेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइज़, आपको मैं एक प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए गोल्ड के ऊपर, भाई साहब गोल्ड में तो आप देख पा रहे हो कि ये भी अपना हाई पे है, ये भी अपना हाई पे है, और लास्ट टाइम इसका जो रेंज था हम लोगों ने डिस्कस किया था, इसी रेंज में डिस्कस किए थे, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, इस रेंज में हम डिस्कस किए थे, और हमारा लेवल जो था आप देख पा रहे हो कि ये 110 का लेवल था, ठीक है। और इस लेवल के आसपास अभी तक इसको क्रॉस नहीं किया, टारगेट तो हिट किया है, टारगेट तो हिट किया, मगर जो लेवल हमने सेट किया था बराबर उसी लेवल के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। बढ़िया है, क्योंकि मेरे को गोल्ड में इसमें एक रेंज दिखाई दिया जो कि 105 से लेकर 110 के बीच में, ये अभी इसका रेंज है, इसमें एक रेंज है। क्यों मैं बता रहा हूँ, तो इसको आप देखिए गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड में आपको क्या दिखाई दे रहा है, लास्ट टाइम पे इसमें डिलीवरी कितना हुआ है, 59% का डिलीवरी हुआ है, ठीक है। डिलीवरी मोटा मोटी जिस तरीके से चलना है उस तरह चल रहा है। पोजीशन तो बनाया गया भाई साहब, पोजीशन कोई ख़राब पोजीशन नहीं बनाया गया, ठीक ठाक पोजीशन बनाया गया है। इंक्रीज़ देखिए, वैल्यू भी इस जगह पर ज़बरदस्त बढ़ रहा है, मतलब सबको अभी नज़र में आ चुका है गोल्ड सिल्वर, सबकी नज़र में आ चुका है, ठीक है। जहाँ पर इक्विटी में कुछ पैसा बने चाहे ना बने, कमोडिटी में पैसा बनेगा, सोच के इस सोच में आया और दबा के इस जगह पर इन्वेस्ट करना शुरू किया, जहाँ पर पब्लिक का भीड़ बढ़ चुका है, ठीक है। पब्लिक का भीड़ बहुत बढ़ चुका है गोल्ड सिल्वर की, तो इस जगह पर थोड़ा बहुत तो तर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना पोजीशन लेके चल रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म पे हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म पे हो, हर जगह पोजीशन बैठे हैं। हाँ, खास करके एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो शॉर्ट टर्म के लिए आपका पोजीशन है, मतलब आप स्विंग कर रहे हो, शॉर्ट स्विंग कर रहे हो शॉर्ट टाइम के साथ, तो उसमें थोड़ा आपको सोच समझ के पोजीशन बनाना। जहाँ पर आप 20K का पोजीशन बना रहे थे, उसको बढ़ा के 13K करने वाले थे, तो उस जगह पर उसको कम करके 10K तक कर लीजिएगा। तो उसमें क्या होगा, आपके पास 10K का कैश होल्ड में हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि गोल्ड के लिए भी इसका यही रेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ जाने का गोल्ड में ज़्यादा चांस है, क्योंकि आप देखोगे कि डिलीवरी में पोजीशन अच्छा खासा बनाया गया है, तो ऊपर की तरफ गोल्ड की तरफ ज़्यादा पॉजिटिव है। सिल्वर में थोड़ा-सा न्यूट्रल व्यू लेके चल रहा है, नेगेटिविटी तो बहुत कम ही बोला जाए तो ठीक रहेगा, न्यूट्रल व्यू सिल्वर की तरफ है अभी। गोल्ड की तरफ पॉजिटिव है, और गोल्ड यहाँ से फ्यूचर को देख के नहीं चलना है, फ्यूचर को देख के नहीं चलना। फ्यूचर में ट्रेड हो रहा है वो अलग है, फ्यूचर में 4% भाग गया तो क्या ट्रेड में 4% होता है, ट्रेड में 2% होता है या 2.50 होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फ्यूचर को देख के नहीं चलना, हमें जिस सिटी में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं उसका डाटा देख के चलना बहुत जरूरी है। फ्यूचर में होगा तेज़ी होगा तो क्या फ्यूचर में 5% 6% तेज़ी दिखा देता है कि हमारा ETF उतना दिखाता है, नहीं दिखाता है ना। तो फ्यूचर के साथ ट्रेड नहीं करना है, फ्यूचर को देखना है, नज़र रखना है, बाकी जो ETF है उसका पोजीशन क्या बना है उसके ऊपर देखना है। तो सिल्वर में जो पोजीशन बना है उसके कंपेरिजन में गोल्ड में तो पोजीशन अच्छा खासा बनाया है। गोल्ड में लास्ट टाइम पे खरीदारी भी दिखाई दे रहा है कि बहुत अच्छा सा खरीदारी भी होते हुए दिखाई दिया। तो गोल्ड एक बार हो सकता है कि इस जगह से थोड़ा सा नीचे आएगा और इस लेवल को ये क्रॉस करेगा, मेरा इतना तो उम्मीद है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म वाला तो होल्ड में हम लोग लेके चल रहे हैं, शॉर्ट टर्म वाले के लिए थोड़ा सा एक 2% से लेके 3% का एक स्विंग हो गया तो पोजीशन काट के निकल लीजिए और दोबारा उसको इंतजार कर लीजिए, ठीक है। मगर एक पोजीशन हमेशा मार्केट में होना चाहिए, एक पोजीशन, और वो हमेशा आपको नेगेटिव ही होगा। एक पोजीशन जो आपका मार्केट में होगा वो नेगेटिव हमेशा रहेगा, नेगेटिव हमेशा ही रहेगा,
क्योंकि इसी का ही खेल है हमारे पास, ठीक है? इसी का ही खेल है, इसी को देख के ही हम चलते हैं और इसी को देख के हम पोजीशन बनाते हैं और इसी को देख के हम स्विंग करते हैं, ठीक है? इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो नेगेटिव एक पोजीशन जो नेगेटिव है, इसको हमेशा कोशिश कीजिए कि एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ रखने का। मतलब ऐसे नहीं है कि 2000 रख दिए, ठीक है? तो मोटा-मोटी एक पोजीशन होने से कि फर्स्ट एक का क्वांटिटी जो आपने एक पोजीशन बना के रखा, वहाँ से ऊपर गया तो ठीक है, वहाँ से नीचे आया तो फिर भी ठीक है। ठीक है, ऊपर गया तो प्रॉफ़िट थोड़ा बहुत 200-400 जो भी है दिखाई देगा, नीचे आएगा तो एक दूसरा पोज़ीशन बनाने के लिए भी आपके पास कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे माइंडसेट के साथ चलना है, ठीक है? मतलब जैसे माइंडसेट आप बनाओगे, जो बचपन में झूला-झूला होता था ना, तो जिस तरफ जाओगे उस तरफ आपको चलना पड़ेगा, ऐसी मार्केट है, ठीक है? इक्विटी में हम लोगों ने इस तरीके से ही काम किया, अभी गोल्ड सिल्वर में भी हमें इस तरीके से थोड़ा काम करना पड़ेगा। अभी तक हमने रैली देखा मगर इसका वोलेटिलिटी हमने अभी देखा नहीं है, अभी वो जब दिखाएगा तब एहसास होगा कि हाँ, मैंने सच बोला कि नहीं बोला, ठीक है? तो चलिए गाइस, आशा करता हूँ इस वीडियो में गोल्ड सिल्वर का व्यू आपको मंडे के लिए मिल गया होगा और अभी कुछ पॉजिटिविटी आएगा तो ऑलरेडी हम लोग तो टेलीग्राम पे जुड़े ही है, तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसलिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।